लद्दाख की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, इन्होंने एक नया मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कि अटेम्प्ट्स होने चाहिए टू इंक्लूड द एरिया ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान इनटू द टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ लद्दाख। पाकिस्तान जो है उसको अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी संभालो। और ये जो कश्मीर है ये तो पंजाबियों का मसला है, ये बाकी तो सिंधियों का, बलोचों का और पठानों का तो मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम बहुत हैवी किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो भारत के पास चला है। बाकी आप सपने देखते रहिए, अपने पब्लिक को चूरन चटाते रहिए। इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके आपसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस इंडिया के साथ कराची और लाहौर के कुछ सेठ साहिबान जो है वो ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान से तो चाइनीज सिक्योरिटी मांग रहे थे, मगर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की बजाय इनको गधे दे दिए। हर महीने चाइनीज के ऊपर हमले होते हैं। अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे। चाइनीज नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला है। इंडिया किसी के पिट्ठू नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। टू पावरफुल एंड टू स्ट्रॉन्ग एंड टू इंडिपेंडेंट माइंडेड, वो हर एक से अपनी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एक चूरन देश है। पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे को चूरन चटा रहा है। सरकार जो है वो पब्लिक को चूरन चटा रही है। मुल्ला मौलवी अपने फॉलोअर्स को चूरन दे रहे हैं। लोग अपनी अगली पीढ़ी को चूरन सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अपनी आर्मी को चूरन बांट रहा है। लद्दाख की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, जिसमें एक आपको देखने को मिलती है लद्दाख की एपेक्स बॉडी एंड दूसरी आपको देखने को मिलती है द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके द्वारा एक नई डिमांड को पेश किया गया है। इन्होंने यहां पर सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि लद्दाख का जो टेरिटोरियल कंट्रोल है उसके अंतर्गत गिलजिट बाल्टिस्तान को भी अब लाया जाना चाहिए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों द हिंदू की है और आज से कुछ ही दिन पहले इस खबर को सामने लाया गया था। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्होंने एक नया मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कि इन्होंने अपने इन प्लान्स को अनवेल किया है कि अटेम्प्ट्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्लूड द एरिया ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान इनटू द टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ लद्दाख। और साथ में यह भी कहा है कि जिस तरीके से लद्दाख को जम्मू कश्मीर में कुछ सीट्स की रिजर्वेशन मिली हुई है, उसी तरीके से गिलजिट बाल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में कुछ कुछ सीट्स की रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। इसी पूरे प्लान के बारे में हम लोग दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि क्या है आखिरकार ये प्लान जो कि पहली बार हमें लद्दाख की इन बॉडीज की तरफ से देखने को मिला है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जो प्लान है ये बिल्कुल सही इसकी टाइमिंग है एंड ऑल्सो क्यों ये जो डिमांड है ये बिल्कुल सही डिमांड है। पाकिस्तान जो है उसको अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी इकोनॉमी संभालो। और ये जो कश्मीर है ये तो पंजाबियों का मसला है, ये बाकी तो सिंधियों का, बलोचों का और पठानों का तो मसला ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक सोच है कुछ लोगों की हर सेक्टर में, हर उसमें कि जी इंडिया के को जप्फी डालो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कॉस्ट इज और इजराइल को रिकॉग्नाइज करो और उसके नतीजे में आप देखेंगे ये बहुत ही गलत सोच है, बहुत नाइव, हाँ बहुत माइनॉरिटी सोच है। तो बात है हामिद के इंडिया आपके अंदर के मामलात, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि आपको अपने अंदर के मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है, चाहे गवर्नेंस है चाहे पॉलिटिक्स है ये वो, लेकिन इंडिया जो है और एक तो आपके पास इट इज नॉट अ नेगोशिएटिंग कार्ड कश्मीर कि जी आप इसको दें उसके साथ दोस्ती कर लें। कश्मीरियों की स्ट्रगल उनकी अपनी स्ट्रगल है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्ट्रगल को सपोर्ट करें और हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। एंड व्हाट मुशाहिद सेड अबाउट नो ट्रेड इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। आपको पता है कि जनरल बाजवा के दौर में पूरी एक बात चली गई जी ट्रेड शुरू करो। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा है, 4 साल में 20 बंदे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के मारे हैं। आपसे क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है। आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब ने बताया कि आपके खिलाफ कई साल प्रोपेगेंडा कैंपेन चला है। दे वांट टू डिमोनाइज यू, दे वांट टू डिस्टेबलाइज यू, दे वांट टू डैमेज यू। ये देखिए कितनी अहम बात की है मुशाहिद हुसैन साहब ने कि जो इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके आपसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कप्तान जो है रोहित शर्मा, वो चैंपियंस ट्रॉफी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस इंडिया के साथ कराची और लाहौर के कुछ सेठ साहिबान जो है वो
ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने फॉरेन मिशन के स्टाफ को 4-5 महीने तक सैलरी नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉलर था ही नहीं। इन फॉरेन मिशन में अमेरिका, फ्रांस, ईरान, तुर्की, ओमान जैसे देशों की पाकिस्तानी एम्बेसीज भी शामिल थी। पिछले ही साल पाकिस्तान में कई जगह सरकारी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स में बदल दिया गया है ताकि उन्हें कम पैसे और कम सुविधाएं दी जा सकें, यानी पैसे बचाए जा सकें। अब यह खबर देखिए, पेशावर की यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए फंड्स ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कट कर दी थी। हाँ, ये बात और है कि पाकिस्तान में आर्मी का बजट लगातार बढ़ाया जाता रहा है। अब ये होगा भी कैसे नहीं भाई, पाकिस्तान में जो भी सरकार बनती है वो आर्मी की कठपुतली ही तो होती है। अब सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर को नहीं पता कि पाकिस्तानी आर्मी की औकात नहीं है भारत से सीधी जंग करने की। भाई देखो, जज्बे की बात मत करना। जज्बा तो हमने 71 की लड़ाई में देख लिया है, वो पीछे पोस्टर लगा हुआ है 93,000 का। जब जज्बे वाली कौम के 93,000 फौजियों ने अपनी पैंटें उतार दी थी, तो हमें मत समझाना। करगिल में घुसे इन्हीं जज्बे वालों को जब मार मार कर ढेर कर दिया गया था, तो लाशें तक वापस नहीं ली थी पाकिस्तानियों ने। फिर बात क्या है? बात है मुद्दे को डाइवर्ट करने की। बलूचिस्तान में रोज पाकिस्तानी आर्मी पर हमले हो रहे हैं, कभी 10, 20 तो कभी 50 फौजी मारे जा रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने, बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजाई हुई। दूसरी तरफ टीटीपी और तालिबान ने पाकिस्तानी फौज की गर्दन टेटुआ दबाया हुआ है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ में इतना दम नहीं कि वो टीटीपी या बलोच लड़ाकों को काबू कर सके। तो भाई पाकिस्तानी पब्लिक के सामने ये जो फजीहत हो रही है उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए? एक ही तरीका है इसका, कश्मीर। कश्मीर का नाम ले लो, बस सारे पाकिस्तानी पागल हो जाएंगे और बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तानी आर्मी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, शिकस्त मिल रही है, वो उसे भूल जाएंगे। अब पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी जाने भाई। एक बात तो तय है मुनीर जी कि आप जैसे कितने पाकिस्तानी कमांडर आए और कितने चले गए और न जाने कितने चले जाएंगे। कश्मीर तब भी भारत का था, आगे भी रहेगा। अगर इसमें कोई बदलाव आ सकता है तो बस इतना कि जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो भारत के पास चला है। बाकी आप सपने देखते रहिए, अपनी पब्लिक को चूरन चटाते रहिए।